जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP भर्ती 2025। इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भर्ती जो है ये तुम्हारी 9,900 पदों पर निकल रही है, यानी कि 10,000 ही मानो आप, 10,000 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। इसकी पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। फॉर्म कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको समझाने वाले हैं। कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं, किस प्रकार से पद बटे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको समझेंगे, नोटिफिकेशन को देखेंगे। RRB ALP नई भर्ती 2025 रेलवे लोको पायलट भर्ती नोटिफिकेशन जारी। फॉर्म शुरू कब से हैं? 10 अप्रैल 2025 से फॉर्म शुरू होंगे और 9 मई तक चल रहे हैं, यानी कि 10 अप्रैल से फॉर्म शुरू और 9 मई 2025 तक लास्ट डेट रहेगी इसकी। और पदों की संख्या 9,900 है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, इसमें पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इस भर्ती में किस प्रकार से योग्यता वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है जी। अब देखो, इसमें अगर आप ALP में जाना चाहते हैं तो ओनली 10वीं पास से तो काम चलेगा नहीं कि साहब बस 10वीं पास हैं फॉर्म लगा दें, फॉर्म लग जाएगा क्या? नहीं, इसमें या तो ITI होनी चाहिए या पॉलिटेक्निक होनी चाहिए या BTech होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 10वीं पास से तो पार पड़ेगी नहीं। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बात यही है कि 10वीं अगर ITI आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ कर रखी है तो भी भर सकते हैं, BTech वगैरह कर रखी है तो भी भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, चयन कैसे होता है? सबसे पहले CBT 1 यानी कि पहला एग्जाम होता है CBT 1, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उस CBT 1 के बाद होता है CBT 2 और CBT 2 में 15 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाता है, यानी कि CBT फर्स्ट दे दिया। अब जैसे मान लो ये 10,000 पदों पर भर्ती है, कितने पदों पर है? 10,000 पदों पर भर्ती है। तो 10,000 पदों पर भर्ती है तो पूरे के पूरे कैंडिडेट, चाहे फॉर्म लगो, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, जितने भी फॉर्म लगे हैं वो सारे तो देंगे CBT फर्स्ट, ठीक है साहब, बिल्कुल। CBT फर्स्ट एग्जाम दे दिए, जैसे मान लो 5 लाख कैंडिडेटों ने दे दिया CBT फर्स्ट, ठीक है जी। अब वो सारे दे दिए, उसके बाद CBT सेकंड होगा, उसमें 15 गुना को ही बुलाया जाएगा। 10,000 सीट हैं, समझ रहे हो? 10,000 सीट हैं तो 1.5 लाख कैंडिडेट, कितने साहब? 1.5 लाख कैंडिडेट जो हैं इनको यहाँ पे बुलाया जाएगा CBT 2 में। अब CBT 2 में 1.5 लाख कैंडिडेट ही दे पाएंगे। फिर CBT 2 क्लियर करने के बाद में CBAT एक और होता है एग्जाम। ये इस प्रकार से होता है CBAT, जो ये होता है कि भाई इसमें उसका नॉलेज देखा जाता है कि जैसे मान लो आप असिस्टेंट लोको पायलट हो, भाई ट्रेन चलाओगा, हैं सिग्नल वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आगे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एकदम से आपके सामने कुछ चीज़ें दिखाई दे गई, अब आपको रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए, किस परिस्थिति में क्या क्या करना चाहिए। कोई बहुत दूर से दिखाई दे देते हैं तो उसमें भी कंट्रोल करते हैं ना, बहुत सारे लोको पायलट कंट्रोल कर जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके एक्सपीरियंस पर वो होती है, जैसे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके नॉलेज पर डिपेंड करती है। तो नॉलेज का जो काम है वो यहाँ देखा जाता है, ठीक है। सिग्नल वगैरह हैं, उनकी जानकारी होना, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं उस परिस्थिति में आप क्या कैसे मैनेज करोगे, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसमें 8 गुना को ही बुलाया जाता है। CBT 2 दे देंगे ना, CBT 2 में 8 गुना बच्चों को पास करके फिर यहाँ बुलाएंगे CBAT के लिए, ठीक है साहब, बिल्कुल। जैसे मान लो 1.5 लाख थे ना ये, अब इस 1.5 लाख में से 8 गुना को बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। 1.5 लाख में से ही बुलाएंगे 8 गुना को कि भाई अब यहाँ पे CBAT 8 गुना ही देंगे साहब, ठीक है जी। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट जारी होती है। इस प्रकार से ये होती है। जैसे अब 8 गुना को कितने बुलाएंगे? 10,000 पद हैं तो 10 अंठ्या 80, कितने बुलाएंगे साहब? 80,000 को बुलाएंगे।
1.5 लाख थे ये, बिल्कुल साहब 1.5 लाख में से 80,000 को यहाँ पे बुलाया जाएगा, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पद तो 10,000 ही है ना साहब, तो 80,000 बुला रहे हैं, 10,000 पदों के 80,000 बुला लिए तो 80,000 थोड़ी लगेंगे, लगने तो 10,000 ही हैं, तो इन 80 में भी 70,000 तो बाद में फेल करेंगे वो, ठीक है, इस प्रकार से मेरिट में रह जाएंगे। एज की बात करें तो 18 से 30 साल जनरल की होती है, 18 से 33 ओबीसी की, 18 से 35 SC ST वालों की एज होती है, ठीक है साहब। आगे देखो, अब ये आया है अपने पास शॉर्ट नोटिस, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो इस भर्ती का, जो नोटिफिकेशन आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, ये ALP के लिए नोटिस आया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई होंगे, 10 अप्रैल से फॉर्म शुरू होंगे, 9 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। असिस्टेंट लोको पायलट का पद है, 19,900 बेसिक पे है, 18 से 30 साल एज है जो जनरल की है, 9,900 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, तो आवेदन जब शुरू होंगे तो भी बता देंगे आपको। और ये सारी की सारी नोटिफिकेशन वगैरह ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है, सभी साथी फॉलो जरूर कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर आप सभी को जो भी भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन हो गया, फॉर्म हो गया, सब उस पर डाल दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम से सभी साथी जरूर जुड़ जाएं। अब हम बात करते हैं इसमें और भी जो जानकारी है वो देखते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में 9,970 पद दे रखे थे, लेकिन नोटिफिकेशन आया था 9,900 पदों का। 10 अप्रैल से फॉर्म भर सकेंगे, अंतिम तिथि 9 मई रहेगी, और ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है साहब। आगे देखो, अब ये जो है इसमें जोन के हिसाब से पद दे रखे हैं कि कितने कितने पदों पर है, ये ऑफिशियल रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें सही प्रकार से नहीं दिखने की वजह से हम आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। ये तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी, ये देखो, ये आपको शानदार तरीके से दिखाई देगी। इसमें हम देखेंगे किस जोन में कितने कितने पद हैं, ठीक है। 2000 पदों की डिटेल यहाँ पे देखेंगे, 2025 की जो भर्ती आई है, तो पद की डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कितने कितने पद यहाँ पे हैं। तो सेंट्रल रेलवे में 376, ईस्ट रेलवे सेंट्रल रेलवे में 700, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461, इस प्रकार से सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थर्न, ये सारी की सारी जो मेट्रो रेलवे कोलकाता 225 पद हैं। ये कुल 9,970 पदों की बात कही गई है यहाँ पे। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप आराम से इनको पढ़ लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।